हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसमें सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परिचारक परिचारक का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, तो परिचारक का जो पर्यायवाची होगा क्या होगा, देखते हैं। सेवक होगा, चालक होगा, वाहक होगा या धावक होगा। तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका सेवक हो जाएगा। ठीक है, परिचारक का जो पर्यायवाची होगा ये आपका सेवक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पूछ रहा है कि मुहावरे और उसके अर्थ का सही युग्म कौन सा जो है सुमेलित है, ये पहचानना है। तो देखते हैं, अंबर के तारे गिनना यानी अच्छी नींद आना, अंगूठा दिखाना यानी मोल लेना मुसीबत, अंगारे से सिर पर धरना। ठीक है, तो ये शांति से रहना, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो ये आपका है आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, कौन सा सही है, ये डी जो है सही है, आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अमावस्या। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि जो रेखांकित शब्द का जो है ये विलोम बताना है। तो यहाँ पे ये वाला जो शब्द है रेखांकित, ठीक है, इसका जो है हमें विलोम बताना है। बोल रहा है कि अमावस्या को अंधेरा छा जाता है। तो अमावस्या का जो है विलोम क्या होगा, तो क्या होगा देखते हैं। असम, अंधकार, अंधेरा या पूर्णिमा। तो क्या होगा अमावस्या का, ये आपका पूर्णिमा होगा। ठीक है, ये पूर्णिमा होगा, इसका विलोम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बोला है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ पे त्रुटि है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो यहाँ पे कहाँ पर गलत है, तो देखते हैं। जो वृक्षों पर, तो वृक्षों पर नहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे वृक्षों के स्थान पे होगा, ये वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो कहाँ पर गलत है, तो ये ऑप्शन जो है ये जो है गलत है। ठीक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है हमें समानार्थी शब्द बताना है। उजास, उजास का समानार्थी क्या हो जाएगा, उन्नति, प्रयास, चमक या उत्तमता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा उजास का चमक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये चमक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो है सही वर्तनी जो है हमको बताना है कि कौन सा सही जो है शुद्ध है लिखा है। ठीक है, तो ये आपका है प्रतिनिधि। ठीक है, तो प्रतिनिधि आपका कैसे लिखा जाएगा, देखिए कैसे लिखा जाएगा, देखते हैं। प्रतिनिधि, ठीक है, ये आपका इस तरह लिखा जाएगा, प्रतिनिधि लिखा जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो है आपका सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। आगे है कि परलौकिक। ठीक है, इसमें जो है हमको बताना है कि कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, तो परलौकिक में कौन सा सही लिखा गया है, तो देखते हैं। देखिए आपका पारलौ, ठीक है, पारलौकिक ये आपका होता है पारलौकिक। ठीक है, तो ये कौन सा सही हो जाएगा, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है ये ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ में जो है एक शब्द बताना है। किए हुए को मानने वाला को क्या बोला जाता है, किए हुए को मानने वाला को क्या बोला जाता है, अकृतज्ञ बोला जाता है, कृतज्ञ बोला जाता है, कृतकार्य बोला जाता है या कृतज्ञ बोला जाता है। तो क्या बोला जाता है, तो ये कृतज्ञ बोला जाता है। किए हुए को मानने वाला क्या बोला जाता है, कृतज्ञ बोला जाता है। आगे है, बोल रहा है कि इसमें भी हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जिसे बुलाया गया हो। तो जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, अनाहूत, अनिमेष, आहूत या अनेर। तो क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है आहूत। ठीक है, जिसे बुलाया गया हो उसे बोला जाता है आहूत बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, आग्रह का। ठीक है, तो ये उपग्रह, दुराग्रह, विग्रह, अनुग्रह। तो क्या हो जाएगा आग्रह का विलोम, तो ये आपका हो जाएगा
दुराग्रह। क्या हो जाएगा? आग्रह का विलोम क्या हो जाएगा? दुराग्रह आपका हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें जो है हमें सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है इन चारों में से। ठीक है, तो देखते हैं, इस मशीन में कुछ डैश है। क्या है? खटपट है, झकझक है, बड़बड़ है या गड़बड़ है। तो इस मशीन में कुछ क्या है? गड़बड़ है। ठीक है, क्या भरा जाएगा? ये आपका गड़बड़ भरा जाएगा। ठीक है, इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है रिक्त स्थान भी हमको भरना है यहाँ पे इन चारों में से जो सबसे सही है। बच्चा माँ बाप की आंखों का डैश होता है। तो क्या होता है? सूरज होता है, सितारा होता है, तारा होता है या चांद होता है। तो ये क्या होता है? बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ठीक है, क्या होता है? ये तारा होता है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कहाँ पे जो है ये आपका गलत है। देखते हैं, पढ़ते हैं, किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए किताब पढ़कर ये आपका सही है, आनंद का ये भी सही है, अनुभव होता है। तो ये आपका वाक्य ही सही है पूरा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका कोई त्रुटि नहीं है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा सही है? ये बी आपका सही है, इसमें जो है कोई त्रुटि नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे जो है हमको सबसे उपयुक्त विकल्प जो है बताना है। भारत में मासीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा होता है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे होना क्या चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता नहीं, यहाँ पे होती होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ गलत है। सर्वाधिक वर्षा हुई ये आपका गलत है, सर्वाधिक वर्षा हुए हैं गलत है, सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये ऑप्शन जो है ये आपका सही है। ठीक है, ये जो है सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे भी वही बताना है, जो डैश वाला है इन चारों में से कौन सा जो है इसका स्थान लेगा। ठीक है, कौन सा यहाँ पे भरा जाएगा। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसके स्थान पर क्या होगा? ये जो सा है ना, तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, ये जो सा है ना ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये सा नहीं होना चाहिए। तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटे से छोटे सा भाई समझो ये नहीं होगा, छोटे भाई समझो ये भी नहीं होगा, छोटा मोटा भाई समझो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? छोटा भाई समझो। ये जो है ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका पैसे दिया गया है, ये जो है डैश स्थान है, खाली है रिक्त स्थान, यहाँ पे जो है हमको भरना है। तो पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और डैश का डैश किया, भाषा की डैश पर बल देने के कारण इस डैश के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर हैं। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की डैश मिलती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अब इसको पढ़ लिए, अब हम लोग आगे भरेंगे कि बोल रहा है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और क्या? स्वरूप और रूप, स्वर, दशा या दिशा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ये दिशा, स्वरूप और दिशा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका भरा जाएगा दिशा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दिशा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा का डैश किया। तो क्या किया? यहाँ पे देखते हैं क्या किया है। संयोजन किया है, संस्थापन किया है, निर्धारण किया है या निश्चीकरण किया है। तो क्या किया है? ठीक है, निश्चीकरण किया है। ठीक है, निश्चितीकरण किया है आपका, यहाँ पे ये भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा?
यहाँ पे भरा जाएगा निश्चितीकरण, ठीक है, ये भरा जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या था, दशा, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और दशा, ठीक है, दशा का निश्चितीकरण किया। अब आगे देखते हैं, भाषा की डैश पर बल देने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोमलता, ठीक है, कोमलता, सुकुमारता, शुद्धता या प्रौढ़ता, तो क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे शुद्धता, ठीक है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे आपका भरा जाएगा शुद्धता। भाषा की शुद्धता पर बल देना, ठीक है, बल देने, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा शुद्धता, ठीक है। तो बल देने, यहाँ पे ये डैश नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस डैश के लिए निबंध प्रौढ़ और व्यवस्थित, ठीक है, निबंध जो है प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा 19 में, तो देखते हैं 19 में क्या भरा जाएगा। 19 में क्या भरा जाएगा, आपका पल भरा जाएगा, साल, समय या युग, तो क्या भरा जाएगा, तो ये आपका युग भरा जाएगा, ठीक है। क्या भरा जाएगा, यहाँ पे जो है ये आपका युग भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे युग भरा जाएगा। भाषा की शुद्धता पर बल देने, ठीक है, के कारण इस युग के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर है। इनमें विषयों की विविधता और विचारों की डैश मिलती है, तो क्या मिलती है, ठीक है, देखते हैं क्या मिलती है। भिन्नता मिलती है, महानता मिलती है, गहराई मिलती है या गहनता मिलती है, ठीक है। तो क्या मिलती है, तो ये आपका गहनता मिलती है, ठीक है। यहाँ पे डी जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, इनमें विषयों की विविधता और विचारों की गहनता मिलती है, ठीक है, ये गहनता यहाँ पर हो जाएगा, गहनता मिलती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।